किया था, दीज आर द रेस, डायफ्रैक्टेड रेस। नाउ इसके बाद मैंने फेजर डायग्राम से प्लॉट किया था कि अगर सिंगल स्लिट को n डिफरेंट टाइप्स में या n डिफरेंट स्लिट्स में डिवाइड कर दोगे तो हर एक स्लिट का एम्पलीट्यूड सिंगल था a, ऐसे करके फेजर डायग्राम बन गया। दिस इज द 5 फेज डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन। फिर हमने रिजल्टेंट निकाला था, सो रिजल्टेंट इज दिस वन, कि जितना भी रिजल्टेंट है इन शॉर्ट इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी डिपेंड कर रही है आपकी रिजल्टेंट के स्क्वायर पे। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एम्पलीट्यूड, जो यहाँ पे जितने भी एम्पलीट्यूड पहुंचेंगे, सो वो रिजल्टेंट ये था। उसके बाद मैंने इंटेंसिटी निकाल ली थी। सो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई थी, दैट वैल्यू इज दिस वन। सो दिस वन इज द इंटेंसिटी विच इज रीच एट P पॉइंट, मीन्स P कोई भी रेंडमली पॉइंट होगा। सो n is a number of slit divisions, small number of, जो हमने assume किया था। A is the amplitude of single. So basically this is the initial intensity I naught this. Now जब आपने ये slit वाला ग्राफ किया था, this one, अब सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है तो कर्व मैक्सिमम प्लॉट किया इंटेंसिटी का। देन P पे रैंडमली कोई भी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो सकती है या कम हो सकती है, तो मैंने इस साइड पे मैक्सिमम वाला प्लॉट कर दिया। तो इस फॉर्म में आपको स्क्रीन पे नजर आएगा पैटर्न। इंटेंसिटी सबसे ज्यादा यहाँ नजर आएगी, फिर सेकेंडरी मैक्सिमम, ये वाले सेकेंडरी मैक्सिमम, दिस वन इज अ प्रिंसिपल मैक्सिमम, और ये मिनिमम पॉइंट जहाँ पे इंटेंसिटी 0 है। तो हमें पॉइंट्स निकालने हैं, किन किन पॉइंट्स पे इंटेंसिटी मिनिमम है और मैक्सिमम कहाँ पर है और सेकेंडरी मैक्सिमम कहाँ पर। सो दिस इज द टॉपिक। सो मैंने ये प्लॉट कर लिया है। I इज इंटेंसिटी अल्फा के रिस्पेक्ट में, एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में। नाउ फर्स्ट हमें निकालनी है मैक्सिमम पोजीशन। फर्स्ट इज जहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी। तो इंटेंसिटी इस पॉइंट पे देखो, वेयर द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, सो इंटेंसिटी मैक्सिमम मतलब ये सबसे ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। इन शॉर्ट इंटेंसिटी हाईएस्ट वैल्यू कब होगी, जब अल्फा की वैल्यू, ये वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। तो दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू 0 कर दो तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो दैट मीन्स अल्फा टेंड्स टू 0। अगर अल्फा 0 कर दोगे तो साइन अल्फा भी 0 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट आप लिमिट लोगे। तो लिमिट लेने के लिए सिंपल वे है, मैंने ये लिखा है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम के लिए प्रिंसिपल मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम, जहां पर आपका रिजल्टेंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैंने साइन अल्फा को सीरीज को एक्सपैंड कर दिया। दिस इज x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाय 7 फैक्टोरियल। इसको एक्सपैंड किया, ठीक है। अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये बन गया। तो दैट मीन्स ये वैल्यू कब होगी मैक्सिमम, पूरी वैल्यू, दिस इज बेसिकली इंटेंसिटी का टर्म है एम्पलीट्यूड का। तो अल्फा अगर 0 कर दोगे तो कितनी हो जाएगी इंटेंसिटी, अल्फा 0 का मतलब है इंटेंसिटी हो जाएगी n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, बिकॉज रिजल्टेंट क्या बन जाएगा n इंटू ए। दैट मीन्स जब अल्फा 0 है तो r आपका मैक्सिमम है। तो लिमिट क्या होनी चाहिए, ये कि साइन अल्फा बाय अल्फा टेंड्स टू 1, लिमिट दिस वैल्यू। एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी। कब, जब अल्फा की वैल्यू 0 है। तो फर्स्ट पॉइंट है व्हेन अल्फा इक्वल टू 0, तो आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। तो इस कर्व में इंटेंसिटी मैक्सिमम मींस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। ये आ गया प्रिंसिपल मैक्सिमम। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी कहाँ पहुंचेगी, इनिशियल इंटेंसिटी जो है, ये आपकी जो इनिशियल आपने इंटेंसिटी सेंड की थी वही रिसीव हुई है, इसमें कोई डायफ्रैक्शन नहीं है, वही इंटेंसिटी रिसीव हुई है। दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमम पॉइंट, और यू कैन से प्रिंसिपल मैक्सिमम, जहां पर अल्फा की वैल्यू 0 होगी। व्हेन यू फिल द अल्फा वैल्यू 0 तो इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। नाउ सेकंड है, मुझे ये पॉइंट निकालना है, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, 0। अब इंटेंसिटी 0 का मतलब है इस वैल्यू को मैं 0 करना चाहती हूँ। तो इस वैल्यू को 0 का मतलब है साइन अल्फा को
जीरो कर दो। अगर साइन अल्फा को जीरो कर दोगे, डजंट मैटर ये वैल्यू क्या है और ये वैल्यू क्या है, तो ऑटोमेटिकली इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। बिकॉज ये जो कर्व है इंटेंसिटी का, दिस इज अ साइन कर्व। इंटेंसिटी में, दिस इंटेंसिटी फैक्टर में साइन अल्फा बाय अल्फा है, तो ये जो कर्व बन रहा है इंटेंसिटी का, ये साइन अल्फा की वैल्यू बन रही है बेसिकली। तो इंटेंसिटी जीरो का मतलब है अगर साइन अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाए, तो दैट इज जहां पर मिनिमम पॉइंट है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ मिनिमम पॉइंट। एट मिनिमम पॉइंट इंटेंसिटी विल बी मिनिमम, दैट मीन्स साइन अल्फा टेंड्स टू जीरो। साइन अल्फा कहाँ जीरो होगा, अल्फा की वैल्यू है प्लस माइनस एम पाई, एम की रेंज ले लिया मैंने प्लस माइनस 1 2 3, यू कैन से जो मर्जी ले लो। तो ये 1 2 3 से, यहाँ पे जीरो नहीं लिया मैंने, यहाँ पर मैंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया एम की रेंज। क्यों? क्योंकि इस कर्व में देखो अल्फा की वैल्यू ले लिया हमने मिनिमम के लिए एम पाई, वहां पे एम की रेंज है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 1 मीन्स दिस वैल्यू इज माइनस पाई, दिस वैल्यू इज पाई, नेक्स्ट हो जाएगी 2 पाई, नेक्स्ट हो जाएगी 3 पाई, यहाँ हो जाएगी माइनस 2 पाई, यहाँ होगी माइनस 3 पाई। जीरो नहीं कंसीडर किया बिकॉज जीरो मीन्स जब अल्फा जीरो हो जाएगा तो ऑलरेडी वो हमने पॉइंट ले लिया, वहां पे ऑलरेडी प्रिंसिपल मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहाँ पे मिनिमम नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है, तो हमने अल्फा की वैल्यू जो सीरीज ली है वो बेसिकली 1 2 3 से स्टार्ट किया है, तो अल्फा जीरो नहीं लोगे आप इसमें, बिकॉज जीरो ऑलरेडी आपने प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए ले लिया। सो मिनिमम पॉइंट आ गया। नाउ ग्राफ से आपको वैसे ऑब्जर्व ही हो रहा है सेकेंडरी मैक्सिमम पॉइंट कहाँ बनेंगे, इन दोनों के सेंटर पे, फिर इन दोनों के सेंटर पे, इन पॉइंट पे, बट हमें निकालना है पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम। तो सेकेंडरी मैक्सिमम में इंटेंसिटी इससे तो ज्यादा है मिनिमम से, बट इसके कंपैरिजन में कम है, तो उसके लिए क्या करोगे आप, इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा वैल्यू। हमने अल्फा के रिस्पेक्ट में कर्व प्लॉट करना है, तो सेकेंडरी मैक्सिमम पॉइंट के लिए यू आर गोइंग टू डू डिफरेंशिएट द इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द अल्फा एंड दैट टेंड्स टू जीरो। आप निकालते हो मैथ्स में सेकेंडरी मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट, तो हम सेकेंडरी मैक्सिमम पॉइंट निकाल रहे हैं, सो डिफरेंशिएट करो इंटेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल क्वांटिटी, वेरिएबल जो है यहाँ पर अल्फा है, डिफरेंशिएट करोगे एंड टेंड्स टू जीरो करोगे। तो आई की वैल्यू फिल कर दी, एन ए साइन अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर जो वैल्यू थी, डिफरेंशिएट करोगे ये आएगी, डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया, ये आई वैल्यू, कॉमन निकाला साइन अल्फा एंड दिस, आइदर साइन अल्फा इक्वल टू जीरो और दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो। साइन अल्फा हमने ऑलरेडी ले लिया था इंटेंसिटी सेकेंडरी मिनिमम पॉइंट के लिए, तो हम ये नहीं लेंगे, तो दैट मीन्स दिस वैल्यू यू हैव टू टेक, ये वैल्यू लोगे आप। जब आपने सॉर्ट किया इस वैल्यू को, यू विल गेट अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, सो दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू tan अल्फा। नाउ इसमें दो इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन में दो इक्वेशन है, इट्स लाइक y इज इक्वल टू tan ऑफ y। सो ये दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन बनती है आपकी x इक्वल टू y वाली, एक इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू tan y। तो इन दोनों का कर्व प्लॉट करोगे और जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपके सेकेंडरी मिनिमम सेकेंडरी मैक्सिमम पॉइंट होंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए एक आप कर्व प्लॉट करोगे tan अल्फा का, एक आप कर्व प्लॉट करोगे y इक्वल टू अल्फा का। तो यहाँ कर्व प्लॉट है, ये वाला जो कर्व है ये tan अल्फा का है, ठीक है। tan ऑफ x या tan ऑफ y आपने किया होगा कि tan की वैल्यू इनफाइनाइट होती है कहाँ पर, पाई बाय 2 पे, तो इनफाइनाइट प्लॉट कर दिए tan 0 0, tan नेगेटिव ऑफ पाई बाय 2 इज अगेन इनफाइनाइट, नेगेटिव में सेम 3 पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स टच नहीं करता वो बेसिकली, सेम यहाँ पर। तो दिस इज द कर्व ऑफ tan x या y जो भी है, तो यहाँ पे हमने अल्फा के रिस्पेक्ट में किया है, सो दिस इज tan अल्फा कर्व। सेकेंड कर्व प्लॉट करना है y x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y मीन स्ट्रेट लाइन। अब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0, लेकिन हम ले नहीं सकते, अल्फा की वैल्यू जहाँ पे 0 होगी वो ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए ले ली है, तो ये पॉइंट नहीं लोगे। सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट है 3 पाई बाय 2, तो ये ले लिया मैंने 3 पाई बाय 2। उसके बाद है 5 पाई बाय 2, ये भी ले लिया इंटरसेक्शन पॉइंट। इस साइड पे देखोगे तो इस साइड पे भी पॉइंट्स बन रहे हैं आपके, दिस इज बेसिकली -3 पाई बाय 2, दिस इज -5 पाई बाय 2, तो ये ले लिया -3 पाई बाय -5 पाई बाय 2।
एंड सो ऑन. सो दीज आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. इन दोनों कर्व को जब सॉल्व किया हमने, यहाँ पे दो इक्वेशंस है. एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू अल्फा, एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू tan अल्फा. एक इक्वेशन है y इक्वल टू अल्फा, एक इक्वेशन है y इक्वल टू tan अल्फा. इन दोनों कर्व को प्लॉट करो, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो. दैट इज योर सेकेंडरी मैक्सिमम पॉइंट. तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी मैक्सिमा, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया. सेम यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा. दिस इज बेसिकली 3 minus 3 pi by 2. This is 5 minus 5 pi by 2. Again here is 3 pi by 2. This point is 5 pi by 2. Secondary maximum point. So these are the positions कि कहाँ पे positions हैं, कहाँ पे बनेगा curve intensity maximum और minimum. ठीक है. Now जो main question बनता है इसमें, usually आपका important diffraction of single slit ही है. उसमें क्वेश्चन बनता है कि यू हैव टू प्रूव द इंटेंसिटी रेशियो. रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो इस रेशियो में आती है कि इनिशियल इंटेंसिटी प्रिंसिपल की इतनी है, देन सेकंड मींस ये जो कर्व है, इस कर्व में इंटेंसिटी फर्स्ट इसकी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, फिर देन दिस वन, इन सब की इंटेंसिटी जो रेशियो है वो इस सीरीज में आ रही है. तो ये प्रूफ करना है. उसके लिए क्या करोगे, हमें पॉइंट्स मिल गए हैं कि अल्फा जब 0 है तो इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमम है. व्हेन अल्फा इज 3 पाई बाय 2 तो सेकेंडरी मैक्सिमम फर्स्ट पॉइंट. व्हेन 5 पाई बाय 2 देन सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम आएगा. तो हम इस तरह से फिल कर लेंगे. तो कहाँ फिल करेंगे, यहाँ पर. अल्फा की वैल्यू पहले 0 फिल करो तो इंटेंसिटी आ जाएगी प्रिंसिपल मैक्सिमा की. अल्फा 0 मीन्स ये एल हॉस्पिटल रूल से पूरा फैक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है. तो यही सॉल्व किया इसमें. फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमम अल्फा की वैल्यू 0 फिल की, ये एल हॉस्पिटल रूल से 1 हो जाएगा. तो यू विल गेट n स्क्वायर इंटू a स्क्वायर विच इज इनिशियल इंटेंसिटी जो हमने पास की थी. आई नॉट टर्म ले ली मैंने. देन सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमम पॉइंट आया था प्लस माइनस 3 पाई बाय 2. ठीक है. एक इधर भी था, लेफ्ट पे एक राइट पे भी था. तो यहाँ पे स्केयरिंग टर्म ही है. ये करोगे फिर तो वैल्यू 1 हो जाएगी 3 पाई बाय 2 पे. ठीक है. फिर अल्फा की वैल्यू फिल की, अगेन 3 पाई बाय 2 का होल स्क्वायर. सॉल्व किया, यू विल गेट दिस वैल्यू. ये वैल्यू क्या है, अगेन आई नॉट, तो मैंने लिख दिया आई नॉट 4 n पाई स्क्वायर इंटू आई नॉट. नाउ सेकेंड के लिए अल्फा की वैल्यू क्या, प्लस माइनस 5 पाई बाय 2. फिर से फिल करो इंटेंसिटी के फॉर्मूले में. तो फिर से ये वैल्यू 1, ये सॉल्व करोगे तो 4/25 पाई स्क्वायर आ जाएगी इंटू आई नॉट. तो एक ये है वैल्यू, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फिर फोर्थ भी निकालो, 5 भी निकालो. जब रेशियोज देखोगे तो रेशियोज क्या बनेगी, 1:4 n पाई स्क्वायर. सेकंड थर्ड क्या बनेगी, 4/25 पाई स्क्वायर. सो दिस इज द रिलेटिव इंटेंसिटी रेशियो. इस रेशियो में इंटेंसिटी फॉर्म हो रही है. सो दिस वन इज द जो मेन क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर इसी का आता है. ठीक है. क्लियर है ये वाला. फिर मैं n पहले वाला करवा देती हूँ आपको. अब देखो जो n पैलर का है, either it will be in 2 parallel slit or it will be capital N or you can say diffraction grating. हमने diffraction grating परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट. जिन्होंने किया है ठीक है, जो नहीं किया उसमें क्या होता है, आपके पास ग्रेटिंग होती है. इस ग्रेटिंग में हम लाइट फॉल करवाते हैं और हमारे पास यहाँ पर विद सम एंगल लाइट डायफ्रेक्ट करती है. लेट अस सपोज मैंने व्हाइट लाइट ली है तो मेरे पास यहाँ पे कलर्स दिखेंगे, फिर यहाँ पे कलर्स दिखेंगे. सेंटर पे भी दिखते हैं बट उनकी इंटेंसिटी बेसिकली डायफ्रेक्शंस वाले की ज्यादा होती है, वो हमें विजिबल नहीं होती है. ये वाली जो है सेंटर वाली की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी. हम इस पे फोकस नहीं करते हैं, हम डायफ्रेक्टेड एंगल कैलकुलेट करते हैं थीटा. तो फर्स्ट ऑर्डर हम ऑब्जर्व करते हैं. वहां पे हमने व्हाइट लाइट ली, ये ग्रेटिंग यूज की. ठीक है. तो व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी. तो 7 कलर्स यहाँ नजर आते हैं, 7 कलर्स यहाँ नजर आएंगे. तो सेंटर पे जो नजर आ रहे हैं वो तो अनडायफ्रेक्टेड रेज हैं.
ठीक है, डायफ्रैक्शंस में यही पढ़ा था हमने कि हमने जो लाइट पास की है तो सेंटर पे जो रेज हैं वो अनडायफ्रैक्टेड रेज हैं, जितनी इंटेंसिटी यहाँ पे दोगे वही इंटेंसिटी यहाँ रिसीव होगी। ये वाली इंटेंसिटी आपकी डिक्रीज करती है और यही डायफ्रैक्टेड होती है। तो हमें एंगल थीटा निकालना होता है उस पे, कितना का एंगल थीटा है उसके रिस्पेक्ट में हम वेवलेंथ निकालते हैं। अब ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर भी नजर आता है सेम, ठीक है, यहाँ पे भी नजर आएगा। इसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम है, इसकी इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में कम है। इफ आई से ये इंटेंसिटी लेट अस सपोज 12 है तो ये इंटेंसिटी आपकी 10 होगी, ये इंटेंसिटी आपकी 8 होगी, मींस इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है। हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं उसमें। तो अब एन स्लिट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस ग्रेटिंग में काफी सारे नंबर ऑफ स्लिट होती हैं। जिन्होंने किया एक्सपेरिमेंट उनको याद होगा, इस स्लिट के ऊपर नंबर लिखा होता है 5000, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ स्लिट हियर, कि 5000 स्लिट्स हैं इसके अंदर। हमने अभी तक किया था सिंगल स्लिट, जहां पे एक स्लिट थी डायफ्रैक्शन में। जो फर्स्ट अभी करवाया था, पिछले 2 टॉपिक्स वो जो चल रहे थे उसमें यही था कि एक ही स्लिट है हमारे पास, यहाँ पर N1 है। अब हमारे पास यहाँ पे 5000 है, नंबर ऑफ स्लिट्स ज्यादा है, और यू कैन से 2 हैं या ज्यादा है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर आता है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या आता है एन स्लिट, या आता है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो ये सारा टॉपिक एक ही है, ठीक है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ स्लिट्स ज्यादा है। either you can take 2, either you can take 5000, either you can take any number. So हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें 5000 नंबर ऑफ स्लिट्स थी, 5000 स्लिट्स थी। तो अब ये डायग्राम समझो, ये हमने स्लिट अभी तक इतना पार्ट किया था, ए थी उस स्लिट की विड्थ, राइट। ये सिंगल स्लिट है जो अभी तक किया था। अब इसमें काफी सारे स्लिट हैं, दिस इज सेकेंड स्लिट, दिस इज थर्ड स्लिट, दिस इज फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे स्लिट्स लगी हुई हैं। पहली स्लिट्स और दो दूसरी स्लिट है, या 2 कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, स्मॉल b। a इज द विड्थ ऑफ स्लिट, स्लिट का जो ये है विड्थ, दैट इज a सबका, दिस इज a, दिस इज a। और हर एक स्लिट के बीच का जो स्पेस है, ओपेक स्पेस जो होता है, खाली वाला स्पेस, तो वो भी इक्वल है, दैट इज b हियर, 2 कॉन्जिक्यूटिव में, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये a प्लस b, राइट। अब जब रेस फॉल करेंगे इस पे, तो हमने डायफ्रैक्टेड रेस बनाई है। सो दिस वन इज अ रे गेट्स डायफ्रैक्टेड विद सम एंगल थीटा, सेम यहाँ से रे गेट्स डायफ्रैक्टेड with some angle theta, same this ray gets diffracted with some angle theta। हमने लेंस यूज किया अगेन, ठीक है। अब हमने लेंस यूज किया और उसके बाद यहाँ पर P पे इंटेंसिटी ऑब्जर्व हुई। अगर अनडायफ्रैक्टेड रे होगी तो सेंटर पे बन जाएगी इंटेंसिटी। अब मैं चाहती हूँ प्लेट पे मुझे कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी कितनी रिसीव हो रही है। यहाँ पर n स्लिट्स है, सो सिंगल स्लिट की विड्थ a, 2 स्लिट्स कॉन्जिक्यूटिव जो है उनके बीच का स्पेस है, ओपेक स्पेस इज b, सो टोटल इज ab। नाउ हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं पार्ट डिफरेंस। तो उसके लिए आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सो दिस वन इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज थीटा, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा, अप टू हियर 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो ये एंगल क्या बन गया, थीटा, ठीक है। दिस इज थीटा एंगल, इतने एंगल से डायफ्रैक्ट की है, परपेंडिकुलर प्लॉट किया 90 डिग्री, ये एंगल बन जाएगा 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल कम थीटा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, फिर से अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में लोगे ये बनोगे a प्लस बी साइन थीटा, जैसे हमने पहले किया था सिंगल स्लिट में। दिस वैल्यू राइट एंगल ट्रायंगल में लोगे, सो जो आपकी ये वैल्यू है दिस विल बिकम a प्लस बी साइन थीटा। सो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस इन दिस केस, phase difference in this case is 2 pi by lambda into part difference। so 2 pi by lambda, part difference कितना है, a plus b sin theta। यहाँ पर मैंने phase difference को 2 बीटा लिया है, ठीक है। पहले वाले केस में हमने अल्फा लिया था phase difference, यहाँ पर मैंने 2 बीटा लिया हुआ है, डिनोट किया है कि 2 बीटा एंगल है, फेज एंगल है। सो 2 pi by lambda a plus b sin theta, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, pi a plus b sin theta by lambda। So that means कि
ये पूरी इस स्लिट और इस स्लिट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, दिस एंगल बीटा ट्वाइस ऑफ दिस एंगल, बेसिकली 2 बीटा की वैल्यू इतनी है। सो इन दोनों स्लिट के बीच में फेज डिफरेंस, या इन दोनों स्लिट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 बीटा। ठीक है, पिछले वाले केस में हमने लिया था एक ही स्लिट को हमने डिवाइड किया था, तो फर्स्ट और सेकंड जो स्लिट थी इन दोनों में उसका जो एंगल था वो अल्फा के रिस्पेक्ट में लिया था फेज डिफरेंस। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास स्लिट्स बहुत ज्यादा है, वहां पे तो सिंगल स्लिट को डिवाइड कर दिया था अलग अलग पार्ट्स में, यहाँ ऑलरेडी हमारे पास स्लिट्स बहुत ज्यादा है, तो हम फर्स्ट और सेकंड स्लिट का फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, दैट इज 2 बीटा हियर, उसकी वैल्यू आ गई है 2 पाई बाय लैम्डा a प्लस b sin थीटा। दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। ठीक है, अब इसमें फेजर डायग्राम बनाना है। फिर से फेजर डायग्राम अब देखो, P पॉइंट पे जो आपका रिसीव हो रहा है इंटेंसिटी, दिस इज द P पॉइंट हियर। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी रिसीव हो रही है कहाँ से, एक इस स्लिट से, एक इस स्लिट से, एक इस स्लिट से, इससे एंड सो ऑन, n नंबर ऑफ टाइम्स, कैपिटल n नंबर ऑफ टाइम्स। तो फर्स्ट वाली स्लिट का मैंने एम्पलीट्यूड ले लिया, सेकंड का ले लिया, थर्ड का ले लिया, फोर्थ का, 5 का एंड सो ऑन। ठीक है, अब याद करना कि सिंगल स्लिट का जो एम्पलीट्यूड था, एक खाली सिंगल स्लिट का, उसका एम्पलीट्यूड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं सिंगल स्लिट वाले में। सिंगल स्लिट का जो एम्पलीट्यूड था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, वो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है सिंगल स्लिट में। ठीक है, ये सॉल्व किया था हमने, तो इसका हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया था, तो वो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आई थी वैल्यू, ये सिंगल स्लिट का एम्पलीट्यूड है। तो दैट मीन्स ये जो सिंगल वैल्यूज का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो ऑलरेडी हमें मालूम है, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है A1। सिंगल स्लिट का जो एम्पलीट्यूड है वो हमने ले लिया है A1, जो कि हमें मालूम है वो वैल्यू किसके इक्वल है, वो इक्वल है बेसिकली NA साइन अल्फा बाय अल्फा का साइन अल्फा बाय अल्फा। ठीक है, सो दिस वैल्यू यू कैन टेक एज A0 here or sin alpha by alpha. So this one is a single slit amplitude resultant जो निकाला था। ठीक है, अब फेजर डायग्राम बनाना है। फर्स्ट वाले स्लिट का एम्पलीट्यूड बना लिया मैंने MP1, सेकंड का बना लिया स्लिट का, थर्ड का बना लिया एंड सो ऑन, कैपिटल N तक जाएगा। इन सब का रिजल्टेंट MPN जो P पे रिसीव होगा। सो MPN इज कैपिटल R। ठीक है, MP1 is this A1 resultant amplitude of single slit. This is a resultant amplitude of all the slits. This one is a resultant of single slit amplitude. This one is a resultant of all the slits. एक स्लिट का एम्पलीट्यूड जो यहाँ रिसीव हो रहा है, अब सभी स्लिट का एम्पलीट्यूड जब रिसीव होगा P पे तो वो MPN है। अब फेजर डायग्राम कैसे बनाया, फेजर डायग्राम में एंगल प्लॉट किया मैंने, फिर से ये कोइंसाइड करवाया। तो फर्स्ट और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव में फेज डिफरेंस कितना ले लिया था, 2 बीटा। दो स्लिट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 2 बीटा। ठीक है, तो कैपिटल N पूरा कितना होगा फेज डिफरेंस, ये पूरा फेज डिफरेंस है यहां से लेकर यहां तक, ये फेज डिफरेंस है, ये जो गैप है एंगल का 2 बीटा है। जब पूरा प्लॉट करोगे ये जो पूरा एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बीटा तो सिंगल का है और कितनी स्लिट्स हैं, n स्लिट है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल द स्लिट्स जब लास्ट तक कैलकुलेट करोगे इट विल बिकम N2 बीटा। नाउ परपेंडिकुलर प्लॉट करो, अगेन यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट किया। ठीक है, तो ये एंगल कितना बन गया, हाफ, सो इट विल बिकम कैपिटल N इंटू बीटा। सेम परपेंडिकुलर यहाँ से इस वाले सरफेस पे प्लॉट किया MP1 पे, तो जो 2 बीटा एंगल था ये कितना बन गया, एक साइड का बीटा एंगल। ठीक है, जैसे फेजर डायग्राम पहले किया था, बस यहाँ पे फेज डिफरेंस है हमारा 2 बीटा, तो टोटल फेज डिफरेंस यहाँ हो जाएगा N2 बीटा। ठीक है, और सिंगल फेज डिफरेंस है 2 बीटा है। परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे सिंगल फेज डिफरेंस जो इस साइड में बनेगा या दोनों साइड पे बीटा, और एक साइड का लोगे इस पर N बीटा। अगेन हमें एम्पलीट्यूड निकालना है, सेम वही करेंगे, वी विल टेक द राइट एंगल ट्राइंगल दिस वन, तो OM की वैल्यू निकालेंगे, फिर से हम ये राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे
इसमें फिर से OM की निकालेंगे, कंपेयर करेंगे। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया MTO, ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें हमने OM की वैल्यू निकाली राइट एंगल ट्राइंगल लेके, दिस विल बिकम A1/2 sin बीटा। ये जो पूरी वैल्यू है दिस वन इज A1, तो हाफ हो जाएगा A1/2 एंड साइन ऑफ बीटा एंगल। ठीक है, साइन एंगल सॉल्व करके सेम ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लोगे, फिर से हम OM की वैल्यू निकालेंगे। तो फिर से हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, इस तरह से आ जाएगी। साइन ऑफ दिस वैल्यू सॉल्व किया R/2 अपॉन दिस वैल्यू साइन ऑफ दिस एंगल। अब यहाँ पर एंगल क्या था हमारा एंड बीटा, दिस हाफ वैल्यू। ठीक है, अब एक वैल्यू आपके पास आई है OM की दिस, एक वैल्यू आई है दिस, कंपेयर करो, रिजल्टेंट आ जाएगा ये वैल्यू। अब यहाँ पे A1 क्या था, A1 इज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल स्लिट, दिस वन इज अ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल स्लिट एंड दिस वन इज अ एम्पलीट्यूड ऑफ एन स्लिट। ये एन स्लिट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये सिंगल स्लिट का है। तो सिंगल स्लिट का हमने पहले वाले डेरिवेशन में निकाला था, विच इज इक्वल टू A0 साइन अल्फा बाय अल्फा। A0 की वैल्यू यहाँ पर है एन ए। ठीक है, तो मैंने A0 लिया, मींस कांस्टेंट है वैल्यू ये, तो हमने ये A0 के टर्म में ले लिया। सो दिस इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ एन स्लिट कि P पॉइंट पे इतना रिजल्ट है। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी मींस स्केयरिंग ऑफ all this vector, so intensity will become squaring of all this vector, जिसमें से ये वैल्यू जो है ये वैल्यू है इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल स्लिट डायफ्लेक्शन, और ये जो वैल्यू है ये बेसिकली बीटा प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू द इंटेंसिटी। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, इसमें एन के ऊपर डिपेंड करता है कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ स्लिट्स कितनी। अब मैंने ये जो डायग्राम प्लॉट किया है इसमें मैंने N4 लिया है कि मेरी नंबर ऑफ स्लिट्स 4 है। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था वहां पे कैपिटल N की वैल्यू 5000 है, 15000 भी होती है, 10000 भी होती है, डिपेंड करता है स्लिट का नंबर कितना है। तो मैंने 4 के लिए प्लॉट किया है, तो 4 के लिए ये रिजल्टेंट बना है इंटेंसिटी का। ठीक है, अब इसके लिए हम निकालेंगे कि ये पॉइंट्स कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू द बीटा वैल्यू, कि सेंट्रल मैक्सिमम कहाँ बन रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमम एंड अगेन दिस वन। तो पहले हम देखते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ बनेगी। तो ये रही इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 मीन्स ये डिक्रीज करोगे तो ये हायर हो जाएगी। तो ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंटेंसिटी इनफिनाइट कब होगी, जब ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0। तो इंटेंसिटी प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम when sin beta tends to 0. Sin beta tends to 0 means बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माइनस n पाई। ठीक है, अब जब मैंने वैल्यू फिल की sin बीटा इक्वल टू 0, तो ये पूरी टर्म इक्वल टू 0 हो गई है। तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे आप। एल हॉस्पिटल रूल क्या है, दिस वन, बीटा टेंड्स की वैल्यू है प्लस माइनस n पाई, डिफरेंशिएट करो अबव को एंड बिलो को अलग अलग, सो यू विल गेट दिस वैल्यू। तो कितनी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस n पाई। ठीक है, तो हम इंटेंसिटी में वैल्यू फिल करेंगे। तो इंटेंसिटी की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ गई आपकी n² हो गए यहाँ पर ये वैल्यू, कब, जब बीटा की वैल्यू प्लस माइनस n पाई है। n की रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब बीटा क्या था, हमने बीटा अज्यूम किया था, फेज डिफरेंस आया था हमारे पास 2 बीटा की वैल्यू आई थी 2 पाई बाय लैम्डा a प्लस बी साइन थीटा। तो वो बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ फिल कर रही हूँ। नोट करने वाली बात है, यहाँ पर प्रिंसिपल मैक्सिमम बहुत से बन रहे हैं, एक प्रिंसिपल मैक्सिमम नहीं बन रहा है, यहाँ पे काफी सारे प्रिंसिपल मैक्सिमम बन रहे हैं। कब कब, जब n की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने ग्राफ में बनाया, दिस वन इज अ सेंट्रल मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम, दिस वन इज अगेन अ प्रिंसिपल मैक्सिमम, दिस वन इज अगेन अ प्रिंसिपल मैक्सिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमम यहाँ पे ज्यादा बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, बिकॉज हमारे पास n स्लिट्स हैं। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में आपके प्रिंसिपल मैक्सिमम भी ज्यादा बनेंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमम ये रहा, उसके बाद इसकी इंटेंसिटी से थोड़ी कम है
है प्रिंसिपल मैक्सिमम पर इसकी इंटेंसिटी से कम है, तो ये पॉइंट्स बन रहे हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू कहाँ कहाँ पर, हमने बीटा की जो कंडीशन ली थी वो ले रखी थी, बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, तो हम फिल कर रहे हैं 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो मैं 0 ले लिया, फिर नेक्स्ट है आपके पास पाई है, यहाँ पर माइनस पाई। ठीक है, तो ये बन गया आपके प्रिंसिपल मैक्सिमम पॉइंट्स बीटा के एंड सो ऑन। नाउ ये कंडीशन बात याद रखना आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी कंडीशंस जो आ रही हैं प्रिंसिपल मैक्सिमम की कहाँ पर आ रही हैं, बिकॉज वो आपकी यूज होंगी प्रिंसिपल मैक्सिमम की कंडीशंस। ये वाली कंडीशन a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ठीक है, सो एन जीरो मीन्स जीरो ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम, एन प्लस माइनस 1 इज फर्स्ट ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम, प्लस माइनस 2 इज सेकेंड ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमम। फर्क सिर्फ इतना है उनकी इंटेंसिटी थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन के बाद। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम पॉइंट, यहाँ पर ये पॉइंट निकालने हैं। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या है, 0। इंटेंसिटी 0 का मतलब है हमें इंटेंसिटी 0 करनी है। इंटेंसिटी इक्वेशन थी ये, तो इंटेंसिटी 0 का मतलब हम ये टर्म ऊपर वाली टर्म 0 कर देते हैं, साइन ऑफ एन बीटा टेंड्स टू 0। बिकॉज हम बीटा के रिस्पेक्ट में कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे। ये अल्फा है, ये बीटा है, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दैट स्लिट। जो सिंगल स्लिट का, दिस इज द फेज डिफरेंस बिटवीन टू स्लिट, जो हमें मालूम है बीटा की वैल्यू। बीटा आपकी वैल्यू आपको मालूम है, बीटा हमने निकाला था फेज डिफरेंस विच इज इक्वल टू पाई बाय लैम्डा ए। सो बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 2 पाई बाय लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा। सो ये हमने निकाली थी बीटा की वैल्यू, तो ये हमें मालूम है। सो बीटा के रिस्पेक्ट में हम बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं, अल्फा के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। नाउ इंटेंसिटी 0 का मतलब ये वैल्यू आपको 0 करनी है, साइन एन बीटा, तब इंटेंसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो हमने इंटेंसिटी 0 की व्हेन साइन एन बीटा इक्वल टू 0। ठीक है, एन बीटा 0 किया, कब कब होगा, प्लस माइनस एम पाई के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से रेंज निकाल ली है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब देखो अगर मैं बीटा की वैल्यू, एम की वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ, हमने 0 क्यों नहीं लिया और एक हमने एन नहीं लिया, 0 लूंगी तो बीटा क्या हो जाएगा, 0। वो ऑलरेडी हमने पॉइंट ले लिया है इसके लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अगर मैं एन लेती हूँ, एम की वैल्यू एन लूंगी तो एन से एन कैंसिल, बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस पाई। अगेन हमने वो पॉइंट ले लिया है प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए, प्लस माइनस पाई, ये भी ले लिया है, ये भी ले लिया है। तो दैट मीन्स रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 नहीं होगा, एन से कम होगी, 0 से ऊपर होगी। तो रेंज होगी आपकी 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n माइनस 1। इन शॉर्ट, दो प्रिंसिपल मैक्सिमम के बीच में कितने आपके पास मिनिमम पॉइंट बनेंगे, n माइनस 1। तो अगर मेरे पास n की वैल्यू है 4, जो मैंने ली है, स्लिट मेरे पास 4 है, तो कितने बनेंगे मिनिमम पॉइंट, 4 माइनस 1, लास्ट यही है वैल्यू, 3 बनने चाहिए। तो यहाँ इस कर्व में देखो अगर मैंने n 4 लिया है तो कितना मिनिमम पॉइंट बनेगा, 1, 2, 3। ठीक है, अगर मैंने n 4 लिए हैं तो मेरे मिनिमम पॉइंट कितने बनने चाहिए, 1, 2, 3। यही है रेंज में कहाँ कहाँ बनने चाहिए, अगर n 4 है। ठीक है, बीटा कौन कौन सा पॉइंट बनेगा यहाँ पर, बीटा फर्स्ट बनेगा आपका 0 तो लेना नहीं, 1। सो फर्स्ट पॉइंट इज पाई बाय 4, सेकेंड पॉइंट इज 2 पाई बाय 4, थर्ड पॉइंट इज 3 पाई बाय 4 एंड नेक्स्ट तो लोगे ही नहीं, अगेन एन वाली वैल्यू नहीं लोगे तो 3 तक लोगे। तो पहला बनना चाहिए पॉइंट आपका पाई बाय 4 पे, तो ये बनेगा पाई बाय 4 पे। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 2 पाई बाय 4, दैट मीन्स पाई बाय 2, हाफ ही होगी इसकी वैल्यू, पॉजिटिव में लेने तो पॉजिटिव में ले लो। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज आपका पाई बाय 4, सेकेंड पॉइंट इज 2 पाई बाय 4 मीन्स पाई बाय 2, दिस वैल्यू इसकी हाफ। नेक्स्ट इज 3 पाई बाय 4, तो ये बन गया मिनिमम पॉइंट। जब कैपिटल एन की वैल्यू मैंने 4 ली है, मैंने उसके लिए कर्व प्लॉट किया। अगर एन यहाँ पे जैसे हमारी स्लेट थी 5000 है, तो यहाँ पे मिनिमम पॉइंट कितने बनेंगे आपके, -1 कर दो, दैट मीन्स 4999 करके ऐसे बन गए। तो इतने मिनिमम पॉइंट्स में तो सेकेंडरी मैक्सिमम कितना बनेगा, ऐसे ऐसे करके बनेगा। तो इसीलिए हमें ये वाले जो ऑर्डर है कभी नजर नहीं आते ग्रेडिंग में। जिन्होंने ग्रेडिंग एक्सपेरिमेंट किया उन्हें सिर्फ ये ऑर्डर नजर आए,
सेंटर, दिस फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, इन वालों का उनको नजर ही नहीं आया है, और मिनिमम तो वैसे भी नजर नहीं आता, बिकॉज सेकेंडरी मिनिमम मीन्स उसी के बीच में सेकेंडरी मैक्सिमम बनेंगे पॉइंट्स। तो दिस इज द व्हाट्स इन डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, आपको सिर्फ ये वाले प्रिंसिपल मैक्सिमम दिखते हैं, बीच वाली इंटेंसिटी नहीं दिखती है। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन कि कहाँ बनेंगे पॉइंट्स, यहाँ बनेंगे, तो वो हमने निकाल लिए हैं। सो दिस वन इज एन बीटा इक्वल टू दिस वैल्यू, और रेंज बता दिए हैं मैंने, 0 और n नहीं लोगे, बिकॉज 0 ऑलरेडी प्रिंसिपल मैक्सिमम के लिए लिया है, n वैल्यू ऑलरेडी हमने प्रिंसिपल के लिए ले ली है, तो इससे कम होगी, तो रेंज होगी 1 2 3 अप टू n-1। सो इन पॉइंट्स पे आपको सेकेंडरी मिनिमम पॉइंट मिलेंगे। सो देयर आर n-1 मिनिमम बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमम पॉइंट कॉन्सिक्यूटिव वन। अब नाउ गोज टू द सेकेंडरी मैक्सिमम पॉइंट, अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे जहां पर इंटेंसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है, ये पॉइंट्स बताने हैं। अब पॉइंट्स निकालना तो डिफिकल्ट है यहाँ पर, बट यहाँ पर हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये इंटेंसिटी इनके कंपैरिजन में